तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल पुस्तक पाठशाला। पुस्तक पाठशाला में आज मैं लेके आई हूँ मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्लास 4 के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स। मेरे पास ये बुक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें क्लास 4 के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, जिनको मैं पूरा सॉल्व करवाऊंगी बहुत ही ईजी ट्रिक्स के साथ। पर मैं इसमें सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि किस टाइप्स का क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेज ऑफ 4 सेक्शंस। 4 सेक्शंस होते हैं इसमें: लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें भी 10 क्वेश्चंस रहते हैं, और एवरीडे मैथमेटिक्स में भी 10 क्वेश्चंस रहते हैं। अचीवर्स में 5 क्वेश्चंस रहते हैं। इस तरीके से टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं 10 10 10 प्लस 5 35 क्वेश्चंस टोटल आते हैं। और इसमें 40 मार्क्स का पेपर होता है। ये जो स्टार्टिंग के 10 10 10 क्वेश्चन है ये 1 1 मार्क्स के होते हैं, और जो अचीवर सेक्शन होता है 5 क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का होता है। तो इसलिए ऐसे टोटल यहाँ पे 40 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है। और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, और कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता है, और सिंपल मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहले हम यहाँ पे देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न। तो यहाँ पे एक नंबर पैटर्न दे रखा है, और इस नंबर पैटर्न में क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है कि क्या आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस टाइप्स का पैटर्न ये चल रहा है। 786 है, 675 है। 786 और 675 में डिफरेंस कितना आ रहा है? 111 का आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे -111 हुआ है। तो फिर 675 आया, फिर यहाँ पे फिर से -111 हुआ है, तो 564 है। अब यहाँ पर भी अगर हम -111 करेंगे तो 453 आएगा, जिसका आंसर ये बी है। ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज़ एटलीस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? जिसमें कि मिरर इमेज शो करते हैं पिक्चर। तो इसमें से हमें जो मिरर इमेज शो करेगा वो होगा ये, इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर जितने भी शेडेड पोर्शन है सेम यहाँ पर शेडेड पोर्शन आ रहे हैं, और जितने अनशेडेड पोर्शन यहाँ आ रहे हैं सेम यहाँ पर भी अनशेडेड पोर्शन आ रहे हैं। इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डेली इज़ रिटर्न एज ये। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ये दोनों कोड दे रखे हैं, डेली का भी और मोड का भी। तो हमसे पूछा गया है कि होम का कोड कैसा होगा। तो हम इस पर, जैसे हम होम का निकालना है, हमें होम का निकालना है, HOME, होम का हमें कोड निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एच का कोड क्या दे रखा है यहाँ पे। तो एच का कोड यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ये एच का कोड यहाँ पे दे रखा है, ये एच है, और ये एच का कोड हमें ये दे रखा है। नेक्स्ट उन्होंने बोला ओ, तो ओ का कोड क्या दे रखा है? ये ओ है। ओ का कोड हमें दे रखा है यहाँ पे ये, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट। फिर उन्होंने बोला है क्या? एम का कोड हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? ये एम है, एम का कोड उन्होंने दे रखा है स्टार। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ई का कोड दे रखा है उन्होंने ये। तो इस तरीके से डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाएगा, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। ये जो मिरर इमेज दे रखी है, इसकी मिरर इमेज क्या होगा? ये जो फिगर दे रखा है इसका मिरर इमेज क्या होगा? तो इसका मिरर इमेज बनेगा ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 5th, वीर इज स्टैंडिंग इन अ क्यू इफ़ ही इज 6th फ्रॉम फ्रंट एंड 12th फ्रॉम द बिहाइंड। तो देन हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। तो 6th है फ्रॉम द फ्रंट, तो 1 2 3 4 5 6th है फ्रॉम द फ्रंट, एंड 12th है फ्रॉम द बैक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये हो गया 12th फिर से यहाँ पर। ठीक है, तो कितने पीपल जो हैं स्टैंडिंग पूरे खड़े हुए हैं पूरी रो में, एक क्यू में कितने लोग खड़े हुए हैं? तो इसको हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 विल बी द राइट आंसर। इसमें हम ये भी कर सकते हैं, 12 और 6 को ऐड करेंगे, -1 करेंगे, क्योंकि 6th पोजीशन दे रखी है और 12th पोजीशन, तो पोजीशन तो एक ही रहेगी, यानी कि एक नंबर तो इसका काउंट हो गया। इसीलिए 6 + 12 करेंगे तो आएगा हमारा 18, पर माइनस हम 1 कर देंगे, तो इसलिए आंसर आएगा 17। नेक्स्ट है इस, क्योंकि यहाँ पे 6th और 12th तो एक ही है। फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो दैट द गिवन लेटर्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। यहाँ पे ये हमें लेटर्स दे रखे हैं, और यहाँ पे हमें ये दे रखा है, नंबर्स दे रखे हैं। तो इसमें जैसे कि इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट है। मैं बता देती हूँ कैसे। क्योंकि अगर 5 आएगा तो मार्क एम,
2 आएगा तो MARKET, मार्केट बन रहा है। 5 से आ जाएगा M, 2 से आ जाएगा A, 4 से आ जाएगा R, 1 से आ जाएगा K और 6 से आ जाएगा E और 3 से आ जाएगा T। तो मार्केट इज़ द करेक्ट आंसर, इसलिए A इसका करेक्ट आंसर है। Question is, there is a certain relationship between figure I and II. Establish a similar relationship between the figures III and IV by selecting a suitable figures from the option that would replace the question mark in the figure IV. हमें बताया गया है कि I और II में एक रिलेशनशिप है, तो सेम रिलेशनशिप अगर हम III और IV में लगाएंगे तो IV में क्या आएगा वो हमें बताना है। तो पहले हम इन दोनों का रिलेशनशिप देखेंगे कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे रखा है बाहर हेक्सागोन, हेक्सागोन के अंदर दे रखा है हमें एक स्क्वायर, ठीक है। हेक्सागोन के अंदर दे रखा है स्क्वायर, तो स्क्वायर और हेक्सागोन में 2 साइड्स का डिफरेंस आ रहा है, बाहर 2 साइड ज़्यादा हैं। ऐसे यहाँ पे अंदर ट्राइंगल दे रखा है और बाहर दे रखा है पेंटागोन, यहाँ पर भी 2 साइड्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बाहर दे रखा है स्क्वायर और अंदर दे रखा है पेंटागन, मतलब यहाँ बाहर वाली साइड जो है एक साइड कम है। तो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप होगा, यहाँ पर भी हमें बाहर वाली साइड में एक साइड कम आनी पड़ेगी। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल है बाहर और अंदर स्क्वायर है। यहाँ पे ट्राइंगल बाहर है और अंदर स्क्वायर है, इसका क्या मतलब हुआ, बाहर वाली साइड में एक साइड कम है। बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा हमें अवेलेबल नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पे 5 साइड हैं, यहाँ पे 4 हैं, ये बड़ी हुई साइड है आगे इस फर्स्ट वाले में। बी वाले में भी बाहर ट्राइंगल है, अंदर 2 साइड्स कम हैं। सी वाले में भी यहाँ पे बाहर हेक्सागोन है, अंदर स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2 साइड ज़्यादा हैं। हमें बाहर चाहिए एक साइड कम, क्योंकि यहाँ पे हमें एक साइड कम दे रखी है इसमें, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Arun's yoga class starts from 7th August 2000 XX and finishes on 23rd August 2000 XX. If every Saturday is holiday, then for how many days does he go to yoga class in that month? वो बता रहे हैं कि 7th अगस्त, ये अगस्त का महीना है और इस मंथ में 7th अगस्त से उसने अपनी क्लास ज्वाइन करी है, ठीक है। और अगर सैटरडे, सारे सैटरडे हॉलीडेज़ मान लिया जाएं और उसकी क्लास फिनिश हुई है 23 अगस्त को, 23 अगस्त को उसकी क्लास फिनिश हुई है और यहाँ पे सारे सैटरडेज हॉलीडेज़ हैं, तो वो कितने दिन क्लास गया। तो हम इसमें सिंपली काउंट करेंगे 7 से लेके 23 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो 15 इज़ द राइट आंसर। इसमें हमने सैटरडेज़ को काउंट नहीं किया है क्योंकि सैटरडेज हॉलीडेज़ थे, वो क्लास नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विनय इज फेसिंग टुवर्ड्स फ्रूट शॉप if he makes 1/4 turn to clockwise and then 1/2 turn anti-clockwise, then he will be facing towards what? उन्होंने बोला ये जो विनय है, यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा, विनय जो है फ्रूट शॉप की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है। फिर उसने क्लॉकवाइज कैसे होगा, ऐसे होगा, तो क्लॉकवाइज वो हाफ 1/4 गया, तो 1/4 कितना होगा इसका, इतना होगा। हाफ पूरा जाएगा तो हाफ हो जाएगा, बट 1/4 इतना है। यहाँ तक गया टेम्पल तक, फिर यहाँ से वो एंटी क्लॉकवाइज पूरा हाफ गया, हाफ है ये, तो ये वो कहाँ आया है, ये मॉस्क क्यू पे आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉस्क, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द ग्रेटेस्ट वैल्यू। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है मैथमेटिकल रीजनिंग। तो इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग में फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो इसमें हमें CLX दिया है, ये सारे रोमन नंबर्स दे रखे हैं, इनकी हम वैल्यू अगर निकालेंगे, सबसे पहले अगर हम CLX की वैल्यू निकालेंगे, CLX की वैल्यू निकालेंगे, तो C की वैल्यू होती है 100, X की वैल्यू है 50, सॉरी L की वैल्यू है 50 एंड X की वैल्यू है 10, तो इसका आ जाएगा 160, ये हो जाएगा 160। नेक्स्ट है हमारा DCCXL। DCCXL में D की वैल्यू है हमारी 500 प्लस 2C हैं, तो ये हो जाएगा 200 प्लस X की वैल्यू, XL की वैल्यू हो जाएगी हमारी 40, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 740, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 740। और जो लास्ट वाला है हमारा CMLXIX, इसमें CM की वैल्यू है हमारी 900 प्लस L की वैल्यू है हमारी 50 प्लस
एक्स आई की वैल्यू है एक्स की वैल्यू है हमारी 10 प्लस आई एक्स की वैल्यू है 9, तो इसका हो जाएगा हमारा टोटल 969। तो 969, तो इसमें तीनों में से कौन सा वैल्यू ज़्यादा है जिसकी 969 की, तो ये हो जाएगा आर। आर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज अनशेडेड, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ये जो फिगर दे रखा है इसमें बताना है हमको कि कि इसमें फ्रैक्शन में अनशेडेड पोर्शन कितना है। तो पहले हम टोटल नंबर काउंट करेंगे इसका 1 2 3 इस तरीके से पूरा काउंट करेंगे तो ये आता है 15। शेडेड और अनशेडेड दोनों मिला के अगर हम काउंट करेंगे तो आता है 15, और अगर अनशेडेड काउंट करेंगे तो हम इसको और इसको मिला के 1 मानेंगे, तो ये 1 हो गया, और इसको हम 1 मानेंगे तो ये 1 हो गया। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो टोटल आएंगे यहाँ पे 10। फिर हम इसका जब डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर और 3 5 2 10 और 5 3 15, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लोज्ड फिगर, तो इन चारों में से हमारे पास क्लोज्ड फिगर है एच, जो कि पूरी तरह से क्लोज्ड है। नेक्स्ट आएगा कंपेयर एंड फिल द बॉक्स यूजिंग ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे साइन लगा के बताना है कि ये बड़ा है ये बड़ा है या फिर दोनों इक्वल हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस सबको कैलकुलेट करेंगे। 15 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 15,000 ग्राम प्लस 105 ग्राम। नेक्स्ट आएगा 7 kg है तो ये हो जाएगा 7,000 अगेन, और ये 900 ग्राम है तो ये आ जाएगा 900 ग्राम। इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 23,005, और अगर हम नेक्स्ट इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18,000 हो जाएगा ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो, देन 700 और देन 950। जब हम इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 19650। तो 19650 या 23,005 में से ये बड़ा है, तो इसलिए इसमें आ जाएगा ये वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 15 और 16 के लिए ये बार ग्राफ दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट इन अ रिले रेस फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ क्लास 4th। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो 15 क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, हाउ मैनी लेस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन रिले रेस फ्रॉम सेक्शन बी देन सेक्शन सी एंड डी टुगेदर। सी और डी दोनों को मिला के बी में कितने कम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो पहले हम देखेंगे बी में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो बी में किया है 8 लोगों ने पार्टिसिपेट, और सी और डी को अगर टुगेदर मिलाएंगे तो हम कितना हो जाएगा, सी का है 9 प्लस डी का है 4, 9 + 4 इज इक्वल टू 13, और 13 में से जब हम 8 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। ठीक है, हमने इन दोनों को ऐड किया और इसमें से इसके जितने बच्चे थे उसको माइनस कर दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम सेक्शन ई टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड। फ्रैक्शन निकालना है हमको, तो ई का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे। ए में है 5, बी में है 8, सी में है 9, डी में है 4 प्लस ई में है 5, तो इसका टोटल नंबर आया हमारे पास 31। और ई का फ्रैक्शन निकालना है, तो ई में कितने हैं 5, तो 5/31, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन इज द सम ऑफ 5,462 एंड 3,258 व्हेन ईच नंबर इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100। तो हम जब नियरेस्ट 100 करेंगे 5,462 को, तो ये हो जाएगा 5,500, और जब हम इसको करेंगे नियरेस्ट 100 पे तो ये हो जाएगा 3,300। ठीक है, तो इसका जब राउंड ऑफ करके हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8,800, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। इस फिगर का हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, ये सारी साइड्स का उसका एडिशन होता है पेरीमीटर। तो इसमें हमें
इतना ही दे रखा है कि इतना ये 3 है, तो हम इसकी पूरी कैलकुलेट कर लेंगे कितना हो जाएगा ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये जो है पूरी 3 मल्टीप्लाई बाय हम 20 करेंगे, क्योंकि एक है हमारा 3 का। तो ऐसे करके हम पूरा अगर कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आ जाएगा 60। तो आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेट ऑफ ईच ऑफ 6 आइडेंटिकल क्यूब इज व्हाट। द वेट ऑफ ईच ऑफ 6, अगर एक 6 आइडेंटिकल क्यूब्स का वेट इतना है, मतलब कितना है, 500 ग्राम लिखा है, ये 500 ग्राम 500 ग्राम, तो ये है 1500 ग्राम। 6 आइडेंटिकल क्यूब्स का है 1500 ग्राम। तो अगर हमें एक क्यूब का निकालना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 1/1500 डिवाइडेड बाय 6 कर लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 250 ग्राम। तो आंसर हो जाएगा 250 ग्राम। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन 7 इज़ नॉट एट 100 प्लेस। इसमें हमें इसकी प्लेस निकालनी है। 7 जो है 100 प्लेस पे नहीं है, तो यहाँ पे 7 100 प्लेस पे, 1s 10s 100, यहाँ पे 1s 10s, यहाँ पे 10s प्लेस पे है 7, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चंस टोटल कंप्लीट होते हैं। पहले हमने करे लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस, ये सारे। देन हमने स्टार्ट किया यहाँ से अपना मैथमेटिकल रीजनिंग, इसके भी हमने ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, तो टोटल हो गया 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चंस हैं एवरीडे मैथमेटिक्स के 10 और इसके अचीवर सेक्शंस के 5, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा अगर मैं इनको भी करवाऊंगी तो जब तक मिलते हैं तब तक के लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।